मैं आपको 1000 कपिला गौएं दूंगा, यह गऊ आप मुझे प्रदान करें। भगवान परशुराम जी के मामा महाराज गादी के पुत्र महाराज विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से उनकी नंदिनी गऊ मांगी। वशिष्ठ जी ने उस कामधेनु सुता नंदिनी के प्रभाव से ही ससैन्य विश्वामित्र का तपोवन में राजोचित सम्मान किया था। इतनी ऐश्वर्यमयी गौ तो राज सदन में ही शोभा देगी। नंदिनी मेरी पूज्या है, वे संपत्ति नहीं जिसका विनिमय किया जा सके। महर्षि वशिष्ठ जी ने किसी मूल्य पर अपनी होमधेनु को देना स्वीकार नहीं किया। हे माता, स्वयं आप अपनी रक्षा कर सके तो कर ले। ब्राह्मण प्रतिकार करने में असमर्थ होते हैं। विश्वामित्र गौ को बलपूर्वक ले जा रहे थे। गौ क्रंदन कर रही थी। महर्षि वशिष्ठ जी ने भरे नेत्रों से उसकी ओर देखा। नंदिनी क्रुद्ध हुई। उनके नथुनों से हजारों सशस्त्र योद्धा प्रकट हुए। विश्वामित्र पराजित हो गए। सामान्य बल से तपोबल श्रेष्ठ है। विश्वामित्र जी राज्य छोड़कर वन में जाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें धनुर्वेद और दिव्यास्त्र प्रदान किए। इन अस्त्रों को लेकर वे वशिष्ठ को मारने आए, किंतु महर्षि वशिष्ठ के तेजों में ब्रह्मदंड से शव व्यर्थ हो गए। ब्रह्म बल के सम्मुख अस्त्र बल व्यर्थ है। मैं ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। दक्षिण दिशा में जाकर पुनः वे तपस्या करने लगे। गुरुदेव, मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरी इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की है। त्रिशंकु अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से निराश हो चुके थे। गुरु पुत्रों ने शाप देकर उन्हें चांडाल बना दिया था। वे विश्वामित्र जी की शरण आए। तपोबल से विश्वामित्र जी ने उन्हें सशरीर स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग से देवताओं ने त्रिशंकु को नीचे ढकेल दिया। विश्वामित्र जी ने उन्हें गगन में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी वहीं नीचे मुख किए हैं। उनके मुख के लार से कर्मनाशा नदी उत्पन्न हुई है। मैं ब्राह्मण नहीं हो सकता तो नवीन सृष्टि का ब्रह्मा बनूंगा। विश्वामित्र ने पूर्व दिशा में आकर कठोर तप के बाद नवीन सृष्टि प्रारंभ की। अन्न, तृण, तरु, पशु सब में कुछ जातियों को उन्होंने उत्पन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दबाकर सृष्टि क्रम से रोक दिया जब वे मनुष्य सृष्टि करने जा रहे थे। ब्रह्मर्षि तो वशिष्ठ ही बन सकते हैं। भगवान ब्रह्मा ने उनका ब्राह्मणत्व स्वीकार करके भी एक प्रतिबंध लगा दिया। विश्वामित्र जी ने महाराज सुदास को शाप देकर 12 वर्ष के लिए राक्षस बना दिया। इस राक्षस भाव में वह वशिष्ठ के सही पुत्रों का भक्षण कर गया। धन्य है विश्वामित्र जो इस नीरव ज्योत्सना में तप करते हैं। महर्षि वशिष्ठ एकांत तपोवन में रात्रि को अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे थे। विश्वामित्र जी उन्हें मारने आए थे। एकांत में ऐसे शत्रु की भी प्रशंसा करने वाले महापुरुष विश्वामित्र जी ने सारे शस्त्र फेंक दिए। वे जाकर महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। आपने मुझे पहले ही ब्रह्मर्षि क्यों नहीं स्वीकार किया? आज वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कहकर कंठ से लगाया था। आज आप अपने रजोगुण और उनकी प्रतीक शस्त्रों से पृथक हो सके हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणत्व का मुख्य धर्म क्षमा बताया। महाराज हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा विश्वामित्र जी ने ही ली। त्रेता युग में अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वे भगवान श्री राम तथा
लक्ष्मण को अयोध्या से ले आए थे। सीता स्वयंवर में श्री राम को उन्होंने ही उपस्थित किया। भगवान शंकर से प्राप्त समस्त दिव्यास्त्र उन्होंने श्री राम जी को दे दिए। भगवान राम के साकेत पधारने पर विश्वामित्र जी सप्तर्षि मंडल में प्रतिष्ठित हुए। तप के द्वारा एक ही जन्म से क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का पूर्व आदर्श विश्वामित्र जी ने ही स्थापित किया। उनके निर्मित धनुर्वेद तथा नीति एवं धर्म के ग्रंथों का नाम तो मिलता है, पर आजकल वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।